साथियों, बहुत दुख होता है ना, बहुत अधिक पीड़ा होती है ना, जब किसी अपने के ऊपर अत्याचार हो, किसी अपने को कष्ट पहुंचाया जाए, अंदर से बहुत पीड़ा उठती है। ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि अपने परिवार में अगर किसी एक व्यक्ति को कोई कष्ट है, कोई बाहरी व्यक्ति उस पर अत्याचार कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, बाकी सदस्य जो हैं घर के, वो बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं कि अरे पीड़ा कष्ट तो उसको हो रहा है, मैं तो बचा हुआ हूं ना, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। एक घर जिसमें कई सदस्य रहते हैं, उसी घर के एक सदस्य को कोई बाहरी व्यक्ति कष्ट दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, अत्याचार कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? एक साधारण घर में उस परिवार के सभी लोग मिलकर अपने उस सदस्य को बचाने की कोशिश करेंगे, एकजुट हो जाएंगे, पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, एकजुट होकर जो बाहरी लोग अत्याचार कर रहे हैं उनसे लड़ भिड़ेंगे, अत्याचार सहने से बाज आ जाएंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, अपने परिवार के उस सदस्य को बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे और जिसने अत्याचार किया उसके ऊपर पलटवार करेंगे, उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यही होता है ना। लेकिन अब इसको इसी रूप में लीजिए जैसा मैंने पहले कहा कि एक परिवार में एक सदस्य पर अत्याचार हो रहा है, बाहरी लोगों से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बिना किसी कारण के, केवल इसलिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार चलो, मैं जो कहूं वो करो, तुम जिस परिवार के हो उस परिवार की बात मत मानो। इस बात को कहते हुए मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो आज के समय में क्या है, परिवार के बाकी सदस्य शांति से बैठे हुए हैं, अरे चलो ना, उसको मारा पीटा जा रहा है ना, हम लोग तो बचे हुए हैं। परिवार के बाकी सदस्यों को यह नहीं पता कि आज अत्याचार उस एक सदस्य के साथ हो रहा है, आज ये चुप बैठ गए तो कल को यही अत्याचार परिवार के दूसरे सदस्य के साथ होगा, फिर तीसरे के साथ होगा, एक एक करके सबकी बारी आएगी, सभी के ऊपर अत्याचार होगा, सभी को पीड़ित किया जाएगा, कष्ट दिया जाएगा और अंत में आपकी संख्या क्या रह जाएगी? एक एक करके परिवार के सदस्य घटते चले जाएंगे, अत्याचार सहते रहेंगे और घटते चले जाएंगे, मारे जाते रहेंगे और अंत में इस परिवार में कोई बचेगा नहीं। अगर बचना है तो उनके अनुसार चलो, उनकी बात मानो जो बाहरी हैं और हमारे परिवार को कष्ट दे रहे हैं, और नहीं तो मारे जाओ, तुम्हारी संख्या बचेगी ही कितनी। इसलिए पहला कदम उसी समय उठाया जाता है जब किसी एक सदस्य के ऊपर अत्याचार होता है, तो उसी समय पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। एकजुट होकर बाहरी ताकत को पलटवार के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है। अत्याचार सहा नहीं जाता। वो जमाना नहीं है कि किसी ने एक गाल पर थप्पड़ मार दिया तो दूसरा भी बढ़ा देंगे, लो जी इस पे भी मारो। वैसा करके आप देश, दुनिया, समाज, अपने धर्म को कोई अच्छी सीख नहीं दे रहे हैं। ये कायरता है कि हाँ भाई मैं डर गया, मुझे इस गाल पे मारा ना, कोई बात नहीं, इस पे मार दो लेकिन आगे मत मारना, अगली बार इस गाल पर तो मारा, उसके पीठ पर वार होगा, सीने पर वार होगा, खंजर घोंपे जाएंगे, क्या कर लोगे? मारे जाओगे। समझदार लोग समझ गए होंगे मेरे कहने की जो इशारा है मेरा, समझ गए होंगे। आज हमारे देश के पड़ोस में, पड़ोसी राष्ट्र में, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, हफ्ते भर से आप लोग देख रहे हैं। 5 तारीख को तख्ता पलट होता है, 5 अगस्त को, और वहां पर अपने ही सनातनी बंधुओं को, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। न जाने कितनों को मार दिया गया, कितनी बहन बेटियों के साथ कहा नहीं जा सकता क्या क्या किया गया, घिनौना कृत्य किया गया, गंदगी फैलाई गई, शील भंग किया गया और मार दिया गया। एक होटल में 22 सनातनी हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। सोचिए कितना तड़प तड़प कर उनके शरीर से प्राण निकले होंगे। क्यों? क्योंकि आज
पूरी दुनिया में, जी हां पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अपने हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया में सनातनी हिंदुओं के विरुद्ध जो षड्यंत्र चल रहा है, इनको जिस नफरत की दृष्टि से देखा जा रहा है, उसका असर है। चिंगारी फैलती जा रही है और हिंदू अपने कुनबे में सिमट कर बैठा हुआ है। हम तो उदार हैं जी, हमें मॉडर्न बनना है, उदार बनना है, हम सबके भाई हैं, हम सबकी सहायता करेंगे। सहायता करो ना, किसने मना किया है सहायता करने से? बांग्लादेश जब आजाद हुआ था, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के बाद जो इस्कॉन टेम्पल है, जैसी जानकारी मेरे पास है उसके अनुसार इस्कॉन टेम्पल ने, हिंदू मंदिर है, उसने उस समय 6 महीने तक, बांग्लादेश जब आजाद हुआ था उसके पास खाने को दाना नहीं था, इस्कॉन टेम्पल ने 6 महीने तक 2 लाख बांग्लादेशियों को भोजन कराया था। और आज उसी इस्कॉन टेम्पल को उन्हीं बांग्लादेशियों ने, उन ताकतों ने, उन विधर्मियों ने नष्ट कर दिया, जला दिया। जिस इस्कॉन टेम्पल ने उन्हीं के पूर्वजों को और उन लोगों को जीवन दान दिया, उसको जला दिया। आखिर हिंदुओं में कमी है तभी तो। परेशानी बाहरी ताकतों में नहीं है, परेशानी अपने अंदर है, अपने अंदर। हमें लगता है हम लोग उस परिवार की तरह होते जा रहे हैं कि एक सदस्य को कोई कष्ट हो तो बाकी सदस्य शांत हैं, भाई जब हमारे ऊपर आएगी बात तब देखा जाएगा। अब तो हमारे ऊपर बात आ चुकी है। बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो बड़े आराम से जीवन जी रहे थे, ये सोचते हुए कि चलो बांग्लादेश की जो हिंदू आबादी की संख्या थी 32%, वो घटकर आज 8% से भी कम हो गई है। मात्र 1 करोड़ 30 लाख बचे रह गए हैं मात्र। तो अब ये सोचिए कि वहां पर हिंदुओं के विरुद्ध सुनियोजित दंगे, साजिशें हमेशा होती रही। हर कुछ समय पर वहां पर से खबरें आई हैं कि हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, हिंदुओं के घरों को लूट लिया गया, दुकानों को लूट लिया गया, जला दिया गया, हिंदू महिलाओं के साथ गलत कार्य हुआ। और बाकी देश के जो बाकी हिंदू वहां पर जो थे वो सोते रहे, चलो हम लोग बचे हुए हैं ना, हम लोग बचे हुए हैं ना। और अब बांग्लादेश में तख्ता पलट होते ही जब सारे हिंदुओं के ऊपर सामूहिक रूप से अत्याचार हुआ, तब उनकी नींद खुली कि नहीं भाई, अब इस चिंगारी नहीं, ये शोला बनकर अब हमें जला रहा है। तब जाकर जब मरने की नौबत आ गई, कोई आशा नहीं दिखी, चारों तरफ चित्कार मच गया, चीख पुकार हो गई, तब जाके हिंदुओं की आंखें खुली। बांग्लादेश के हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूं, बांग्लादेश के हिंदुओं की। हमारे देश का हिंदू तो आज भी सो रहा है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बांग्लादेश के हिंदू अब जाकर जागे और तब उन्होंने एकजुट होकर सरकार से मांगे रखी कि हमारी रक्षा करो, हम भी इसी देश के नागरिक हैं। और अब जाकर एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन कब? जब चिड़िया खेत चुग गई, कितने सारे मारे गए, कितनी बहन बेटियों के साथ सब जानते हैं क्या हुआ। सिर्फ इस कारण क्योंकि विधर्मियों ने हिंदुओं को नष्ट करने का जो षड्यंत्र कर रखा है वो। और हिंदू हमेशा सोचता रहा कि अरे भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है और जीना भी चाहिए, किसी को रोक टोक नहीं करनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं के ऊपर ही आपत्ति क्यों? हिंदुओं को ही क्यों रोका टोका जाता है और हिंदुओं को ही क्यों मारा जाता है, साजिश का शिकार बनाया जाता है? क्योंकि हिंदू कमजोर हो चुका है। महाराणा प्रताप के वंशज, भगवान श्री राम के वंशज, भगवान परशुराम के वंशज आज जो अपनी आन बान शान के लिए लड़ बैठते थे, मर मिटने के लिए तैयार थे, आज उन्हीं के वंशज केवल हमारी जिंदगी बच जाए उसके लिए जी रहे हैं। अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ ना। अरे मूर्खों, ये समझो कि आज तो तुम अगर बच भी गए तो कल को ये जो आग है तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को जलाकर राख कर देगी। और फिर क्या करोगे? तुमने अपने बच्चों के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए जो जहर का, नफरत वाला माहौल को पनपने दिया, जो पनपता जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या किया? आज भी एकजुट हो जाओ। और भारत के सनातनी बंधुओं से पूछना चाहूंगा
आखिर क्या कारण है कि तुम आज भी शांत बैठे हो? मैं किसी को लड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन साथ होने तो कह सकता हूं, एकजुट होने तो कह सकता हूं। एक ताकत टिड्डियों के दल की तरह इकट्ठा हो जाती है और हमारी ताकत बिखरती जाती है, क्योंकि आज हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बना बैठा है। क्या भारत में हिंदू तब जागेंगे जब यहां पर बांग्लादेश जैसी हालत हो जाएगी? पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, और आज पड़ोस का बांग्लादेश देख लो। दूर नहीं है वो दिन जब यहां पर भी गिड़गिड़ाओगे। जिस तरह से बांग्लादेश से हिंदुओं के वीडियो सामने आ रहे हैं, गिड़गिड़ाती हुई महिलाएं चीख रही हैं, पुकार रही हैं, गुहार लगा रही हैं, हमें बचा लो। हमारे इसी देश में ये होने वाला है। हिंदू ही मेरी इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि हिंदू ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए उतावला है, मरा जा रहा है। क्यों मरा जा रहा है? क्योंकि उसे तो बस 5 रुपए सस्ता सामान से मतलब है। जो उसको 5 रुपए सस्ता दे देगा वो उससे लेंगे। अरे लो, सबसे लो, लेकिन जो अपने हैं उनको भूल मत जाओ। सड़क पर एक सनातनी के साथ मारपीट होती है, लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो, वाह कितना वायरल हो जाएगा हमारा वीडियो, हम लोग वायरल कर देंगे इसे, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं आता, हिम्मत नहीं है। अरे कायरों की तरह चूड़ियां पहनकर घर में बैठ जा रहे हो, बोलने की हिम्मत करो, कम से कम इकट्ठा हो जाओ। जिस दिन हमारे अपने इसी देश में हम लोगों के साथ जब अत्याचार होना चालू हो जाएगा, तब बोलोगे मोदी जी बचाओ, योगी जी बचाओ। अरे कौन मोदी जी बचाओ, कौन योगी जी बचाओ? उनका तो राज चल रहा है। फिर भी देखो बांग्लादेश के बगल में, हमारे ही देश में पश्चिम बंगाल है, वहां पर क्या हालत हो रही है। कश्मीर बहुत पुराना उदाहरण नहीं है, 1990 के दशक तक कश्मीरी पंडित वहां हुआ करते थे। आज कश्मीर में किनका आधिपत्य है सभी को पता है, सब जानते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ नहीं हूं, बस इतना कहूंगा कि जो हम लोग हैं, हम लोग एकजुट तो हो जाएं, कम से कम अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है ना, लेकिन देखो हमारी इसी दुनिया में 57 देश तो खुद को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर रखे हैं। कई सारे राष्ट्रों ने अपने आप को क्रिश्चियन राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र घोषित कर रखा है। हिंदू राष्ट्र है क्या दुनिया में? एक भी नहीं है। कुछ साल पहले तक नेपाल था, चाइना के प्रभाव में वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया, और भारत भी धर्मनिरपेक्ष तभी तक रहेगा जब तक यहां हिंदू अधिक होंगे। जिस दिन हिंदुओं की संख्या कम हुई या बराबर भी हुई, भूल जाओ, अपने घर से अपनी बहन बेटियों को लेकर निकलने में शर्माओगे, डरोगे। बांग्लादेश सबसे ताजा उदाहरण है, अभी का उदाहरण है, आज का उदाहरण है। कोई बचाने नहीं जा रहा। हमारे देश में बैठकर बोल तो सकते हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है। सड़कों पर आकर कब दिखाओगे अपनी ताकत? कब दिखाओगे कि हिंदू कायर नहीं है? एक ट्रक के पीछे बड़ा अच्छा लिखा हुआ मैंने देखा था, हॉर्न धीरे बजाओ, मेरा हिंदू सो रहा है। मतलब समझ में आया? बहुत बड़ा संदेश था इस वाक्य में कि हिंदू सो रहा है। अरे जिस दिन जाग जाएगा तो हिंदू वो शेर है जो राज करना जानता है, न्याय के साथ राज करना जानता है, किसी को अनावश्यक मारता नहीं है, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलता है। लेकिन तभी तक जब तक हिंदू अधिक हैं। जिस दिन हिंदू बराबर हुए उस दिन हिंदू खत्म हुए। जब जब देश के जिस जिस हिस्से में हिंदू घटा वहां देश बंटा, देश कटा। इसलिए ध्यान रखना है, आज भी कह रहा हूं, विदेशों में, अमेरिका में, दूर की बात नहीं, अमेरिका में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, अमेरिका के हिंदू एकजुट हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है? कितने हिंदू संगठन और
कितने हिंदू लोग एकजुट होकर विरोध करने आए। बांग्लादेश कॉन्सुलेट के सामने, बांग्लादेश दूतावास के सामने कितना विरोध प्रदर्शन हुआ। हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। हिम्मत है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जगाओ उस हिम्मत को। शेर हो, शेर बनो। शेर अगर सोया हुआ है तो उसका सोना किसी काम नहीं आता। जब चारों तरफ से गीदड़ उसे घेर लेते हैं ना, तो सोते हुए शेर को भी मार डालते हैं। जाग जाओ। शेर का जागते रहना आवश्यक है। शेर अगर जागेगा तभी सबको सही न्याय व्यवस्था में रखेगा, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। बांग्लादेश में अराजकता फैल गई, पाकिस्तान में अराजकता है, अफगानिस्तान में कोई सरकार ही नहीं है। भारत में भी यही चाहते हो। आज भी जाग जाओ। मैं जगाता रहूंगा, बोलता रहूंगा। और पता है मेरे पीछे भी विधर्मियों की ताकतें लगेंगी, लगी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस डर से अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए गड्ढा खोद दूं। जब तक हूं और मुझे पता है मुझे रहना है, इतना साफ बता दूं, मैं अपने धर्म, अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं हूं। साफ साफ बता रहा हूं, मरने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं मार सकता हूं, मर कर कोई इतिहास नहीं बनता। जब नौबत आए और यदि उसके जीने के लिए मेरा मरना जरूरी है, तो बेहतर है कि मैं जीऊं, वो मर जाए। क्योंकि यहां केवल मेरे अस्तित्व की बात नहीं है, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे प्रदेश की, मेरे देश की, मेरे धर्म की, मेरे संस्कृति की बात है। इसलिए आज भी जाग जाओ और एकजुट हो जाओ। एकजुट होने का मतलब यह नहीं है कि एकजुट होकर चल के सड़कों पर मारपीट करते चलो, नहीं, लेकिन अपनी यह ताकत रखो कि कोई तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर ना देख सके। मेरे तिलक को लेकर लोग आपत्ति जताते हैं, क्या जरूरत है? और इसमें अधिकांश हिंदू ही होते हैं। अरे अपने धर्म को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, तो तुम कौन से हिंदू रह गए? अपने नाम के आगे अपना जो सरनेम है, टाइटल है, उसको हटा दो। क्यों अपने आप को हिंदू दिखाते हो? फिर अगर हिंदू की संस्कृति से तुम्हें नफरत है, हिंदू होकर भी खुद को हिंदू बताने में शर्म आती है, तो अपना नाम बदल दो। नाम में हिंदू शब्द नहीं झलके, ऐसा कर लो। शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर जो कहते हैं कि अरे टीका लगाकर क्यों घूम रहे हो, रुद्राक्ष पहनकर क्यों घूम रहे हो। मेरे गले में जो रुद्राक्ष की माला है, इसको देखकर, ये देख लो, इसे देखकर लोग प्रश्न उठाते हैं। अपनी संस्कृति को मत भूलो, आज भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो मिटा दिए जाओगे। ये मत सोचो कि हम लोग तो बहुसंख्यक हैं, बहुत अधिक हैं, कोई मिटा नहीं सकता, ऐसी क्या सी बात है, कुछ तो बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। लेकिन ऐसा ही सोचते थे बहुत सारी कौम वाले, उनकी हस्तियां खत्म हो गई। आज भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो सनातन एक इतिहास बनकर रह जाएगा। इस धरती का, सृष्टि का सबसे पहली सभ्यता, सनातन सभ्यता, वो कहीं इतिहास ना बन जाए। जाग जाओ, एकजुट हो जाओ। आवश्यकता हो तो मुझसे मिलो, साथ दो, साथ लो, लेकिन एक हो जाओ। और जगाऊंगा, जगाता रहूंगा। मुझे किसी से वैर नहीं। दूसरे धर्म, अपने धर्म को माने, अपने धर्म के अनुसार जिए, जीते रहें, फले फूले, कोई आपत्ति नहीं। परंतु उसके लिए हमारे धर्म को ही क्यों नष्ट किया जाए? हमारा धर्म भी फले फूले। सबसे पहली सभ्यता सनातन सभ्यता, इसी सभ्यता के बाद इसी से दूसरी संस्कृतियों का जन्म हुआ, दूसरी सभ्यताएं पनपी, और आज इसी को मिटाने का षड्यंत्र। सनातन है तो सृष्टि है, स से सनातन, स से सृष्टि। इसलिए ध्यान रहे, जिस दिन सनातन पर बात आ गई, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आज भी जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। फिर मिलता हूं जल्दी ही, तब तक जागने की तैयारी कर लो, देर ना हो जाए। नमस्कार।